हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया था, भाषा की बात की थी। तो भाषा के बारे में हमने क्या क्या बताया कि सबसे पहले भाषा क्या होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। क्या है, बोलिए सभी लोग। हाँ, फिर हमने बताया कि भाषा जो मन के भाव को प्रकट करने का साधन है। तो भाव क्या होते हैं, तो भाव हमें कहां से मिलते हैं, कितने तरीकों से, 5 तरीकों से मिलते हैं। मेरे मन में जो भाव आता है वो 5 तरीकों से आता है। उसमें पहला तरीका क्या है, हम सुन करके भाव को महसूस करते हैं। दूसरा क्या है, देख करके। तीसरा क्या है, सूंघ करके। चौथा क्या है, चख करके, जीभ के द्वारा चख करके। और पांचवा और आखिरी क्या है, छू करके। तो ये 5 तरीके से मेरे मन में भाव या विचार आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? इसको प्रकट करने के लिए जो तरीका होता है उसे हम भाषा कहते हैं। जो भी मन में मेरे विचार आएंगे उसको प्रकट करने का जो साधन है उसे हम क्या कहेंगे, भाषा। अब भाषा को हम कितने तरीकों से प्रकट करते हैं, तो हमने कहा 3 तरीके। क्या क्या, बोल करके, लिख करके, संकेत के माध्यम से। ठीक है। अब लिखने के लिए जो तरीका होता है, हमको कैसे लिखना है, उस तरीके को लिपि कहते हैं। और कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। 22 भाषाओं के लिखने के तरीके को हम क्या कहेंगे, लिपि। अब हर एक अलग भाषा की अपनी लिपि है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको अधिकतम भाषाओं की लिपि का भी पता होना जरूरी है। ठीक है ना। तो लिपि के बाद में हमको क्या करना है, हमें समझना है बोली क्या होती है। अब देखो, हमने कहा था भाषा को प्रकट करने के 3 तरीके हैं। एक तो लिख करके, तो लिखने के लिए हमको क्या सीखना है, लिपि को। अब बोल करके जब प्रकट करेंगे तो बोलने के लिए हमें क्या सीखना है, बोलने के लिए हमें बोली का पता होना चाहिए। तो बोली क्या होती है, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। जैसे आप लोगों का ये जो गांव है, इसमें आप लोगों की जो भाषा है वो अलग है कुछ की नहीं। और अगर आप यहाँ से थोड़ी दूर जाते हो तो वहां पे कुछ अलग जो है बोली होगी, वहां पे लोग कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करते होंगे। तो विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष जगह में जो बोला जाता है उसे हम लोग बोली कहते हैं। तो अगर जो बोल करके भाषा प्रकट की जाएगी उसके लिए हमें बोली का ज्ञान होना चाहिए। जैसे खड़ी बोली होती है, होता है कि नहीं होता है। और ये भी कहा जाता है कि कोई बहुत ज्यादा दूरी पे आपको नहीं, आप थोड़ी दूरी जाओगे 8-10 किलोमीटर तो आपको बोली में परिवर्तन मिलेगा। यहाँ तक कि जिला, अगर जिला आप जाओगे